नीतीश कुमार भाजपा के साथ नहीं गए, भाजपा नीतीश कुमार के साथ आया। चिराग पासवान छोड़कर चले जाए आज के दिन में हमको नहीं लग रहा है। अब नेता चतुर चालाक हैं, सब अपना मिलजुल के एडजस्ट कर लेंगे। आज जिसका एडजस्टमेंट नहीं होगा तो उसके लिए तो महागठबंधन है। लोग पलटासन करता है, मुख्यमंत्री जी तो अपने जगह पर बरकरार वही है, तो खेला कोई काम नहीं करेगा इसमें। मैंने हमारा व्यक्तिगत जितना हम चिराग पासवान को जानते हैं उतना हमको नहीं लगता है कि एनडीए छोड़कर जाने वाले हैं। मुख्यमंत्री थे, हैं, रहेंगे। अभी विधानसभा में तो कोई खेला चलने वाला नहीं है। बिहार में एनडीए की सरकार बन गई, बेशक मुखिया नीतीश कुमार हो, उप मुख्यमंत्री बदल गए, लेकिन अभी भी दावे किए जा रहे हैं कि बिहार में अब खेला शुरू हुआ है। तेजस्वी यादव का बयान हमने आपको सुनाया, उन्होंने बहुत तरीके से कहा कि अभी कुछ हुआ नहीं है, खेला अब होगा और बिहार की जनता भी देखेगी। इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ बिहार के वरिष्ठ नेता, विधान परिषद के सदस्य, निर्दलीय। सबसे पहला सवाल है, आप की राजनीति का एक लंबा अनुभव रहा है, विधानसभा के सदस्य भी रहे, वर्तमान में परिषद के सदस्य हैं। जो तस्वीरें दिखी, नीतीश कुमार भाजपा के साथ चल गए, आपको लगता है तेजस्वी यादव ऐसा कह रहे हैं कि अभी भी खेला हो सकता है, कोई गुंजाइश है खेला होने की? सबसे पहले बात एक है कि नीतीश कुमार भाजपा के साथ नहीं गए, भाजपा नीतीश कुमार के साथ आया। लोग उस दिन भी मैं आपसे कहे थे, लोग कहता है कि उलट पलट करते रहते हैं, तो मुख्यमंत्री की चुनाव चिन्ह तीर है पार्टी का, और मुख्यमंत्री बने रहते हैं। लोग आता है जाता है, लोग पलटासन करता है, मुख्यमंत्री जी तो अपने जगह पर बरकरार वही है। अपने घर से लोग आता है, अपने घर से लोग जाता है। तो पहले तो इसको क्लियर कर लीजिए कि मुख्यमंत्री थे, हैं, रहेंगे। अच्छा, उसके बाद पूछिए जो आपको जो पूछना है। सवाल ये भी है ना कि तेजस्वी कह रहे हैं कि खेला तो अब होगा। खेला मतलब ये मान लीजिए कि राजद का अध्यक्ष विधानसभा में, तो राजद के अध्यक्ष हैं विधानसभा में, इस्तीफा नहीं कर रहे हैं, इधर से अविश्वास प्रस्ताव चला गया है, तो उसके पहले अगर इस्तीफा कर देंगे तब तो ठीक, नहीं तो अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाएगा। चूँकि एनडीए के पास बहुमत है, तो खेला कोई काम नहीं करेगा इसमें। दूसरा खेला कोई दिमाग में कोई सोचे कुछ हो तो उसकी बात हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन अभी विधानसभा में तो कोई खेला चलने वाला नहीं है, इसलिए कि बहुमत जनमत सब साथ में है, अभी तक एनडीए के पास में है। और विधानसभा अध्यक्ष को हमको लगता है कि चाहे जिस परिस्थिति में हो, अविश्वास प्रस्ताव से हटें, अपने मर्यादित ढंग से इस्तीफा देकर हटें, इनको जाना पड़ेगा। कई बार चर्चा ये भी होती है कि लालू यादव बहुत बैठे हुए हैं पटना में, वो कुछ कर सकते हैं, क्योंकि लालू यादव भी पुराने खिलाड़ी हैं इस राजनीति के। माननीय मुख्यमंत्री जी भी पुराने हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी भी पुराने हैं, और सवाल है कि लालू जी क्या करेंगे नहीं करेंगे। और भविष्य की बात तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन वर्तमान में तो हमको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसा कुछ होने वाला नहीं, ऐसा कुछ नहीं लग रहा है। ये कुछ उलट पलट हो जाए, गवर्नमेंट चला जाए, चाहे विधानसभा में बहुमत नहीं हो। अभी कोई देखिए, विधानसभा का चुनाव अभी 18 महीना है, कोई नहीं चाहेगा कि विधानसभा भंग हो, कोई नहीं चाहेगा। और जब बहुमत मान लीजिए कि जब साथे है, मांझी जी साथे हैं, तो यही 3 मिलकर काफ़ी हैं, कुछ निर्दलीय है, ऐसे साथे है, तो कहाँ कोनो कठिनाई कोनो दिक्कत लग रहा है। दिक्कत लगता जब एक वोट आध वोट का अंतर रहता, ऐसे 122 चाहिए, अभी 127 है, 128 है, तो इसमें तो हमको नहीं लगता है कि एनडीए को कोई दिक्कत होगा। आप राजनीति को बहुत करीब से काफ़ी अपडेट भी रहते हैं, आप लालू यादव को भी जानते हैं, नीतीश कुमार को जानते हैं, कोई पार्टी आपके लिए अनजान नहीं है। वजह क्या आपको लगा है कि भाई सरकार पलट गई? जो नीतीश कुमार सब कुछ त्याग कराए थे कि भाई अब इंडिया गठबंधन का निर्माण करते हैं, नरेंद्र मोदी को हटाना है, वजह क्या लगी जो सब कुछ पलट गया? नहीं, हमको लगता था, हम बराबर जब देखते थे बॉडी लैंग्वेज, तो सहज महसूस नहीं कर पाते थे। हम आपको एक बार और पहले भी बताए थे कि इनका स्वाभाविक अलायंस भाजपा का लोग है,
और दोनों कार्यकर्ता में मेलजोल है। तो ये बॉडी लैंग्वेज देखने से हमको जो अनुभव होता था, हम व्यक्तिगत अपनी बात कहते हैं कि अपने को सहज ही महसूस नहीं कर पाते थे। लोग कहता था कि इनको बीमारी हो गया। जो आदमी सुशासन लाया हो, आज देखिए पटना में जो विकास दिखाई दे रहा है, गाँव में जो विकास दिखाई दे रहा है, वो भाजपा साथे रहा हो चाहे राजद साथे रहा हो, लेकिन मुख्यमंत्री नेतृत्व किया है तो आज विकास दिखाई दे रहा है चारों तरफ। लेकिन बीच में अपने को असहज महसूस करना, अब मान लीजिए जैसे आलोक मेहता जी जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग किए उसको मंगा लेना जितनी बड़ी गलती बात हुई, किसी सदस्य का बात नहीं सुनना, तो ऐसे ही हमको लगता है कि कुछ और कहानी हुई होगी जिसके चलते ये सब हुआ होगा। क्योंकि सब कुछ है, मुख्यमंत्री जी पर कोई भ्रष्टाचार का आज तक कोई दाग नहीं है, इतना बात आप समझ लीजिए। आरजेडी नेताओं की बयानबाजी भी लगता है कि असर डाल रहा था नीतीश कुमार पर, नहीं समाज पर। और ऐसा नहीं है कि मुख्यमंत्री जी के समाज को नहीं देखते हैं। जैसे राम पर और नगल, अब करना है शिक्षा विभाग का सुधार, तो राम को गाली दे रहे हैं, हिंदुत्व को गाली दे रहे हैं, और उस पर कोई कंट्रोल नहीं था। वहाँ से जो नेतृत्व था कंट्रोल नहीं हो पाता था, तो जनता उद्वेलित हो गई थी। माने मान लीजिए कि हम हिंदू हैं, आप हिंदू हैं, हम तो वहीं आपसे कहे थे कि जितना लोग हिंदू है और हिंदू को, धर्म को, सनातन को ये लोग गाली दे रहा है, तो आपसे कहे थे जो अगर माई का दूध पिया है तो जरा कुरान पर बोल के देखे, बाइबल पर बोल के देखे, गुरु ग्रंथ साहब पर बोल के देखे। क्यों हम आखिर ठीक है हम धर्म नहीं मानेंगे, लेकिन हम गाली दूसरे के भावना को चोट क्यों पहुंचाएंगे? इसका असर भी पूरे बिहार में, पूरे समाज में हुआ कि ये लफड़ों की जमात है और कंट्रोल नहीं हो रहा है। दो चार लोग मिलकर इस काम को खराब किया है। तो मान लीजिए कि जो जनमत है, जो बात है, मुख्यमंत्री जी समझाए भी, शिक्षा मंत्री को डांटे भी, समझाए भी, लेकिन जब आचरण में सुधार नहीं होगा तो क्या होगा? और जो अपन हमारा एक ही कहना है कि असहज महसूस कर रहे थे, कारण विभिन्न हो सकता है। इसमें एक कारण, ये भी एक कारण है, कारण भ्रष्टाचार भी हो सकता है। लेकिन अपने को असहज किसी भी कारण से बोलते तो बहुत कम है। बोलते हैं विधान परिषद में, विधान सभा में, हाँ, उनके डांट को कोई मेंबर बहुत ये भी नहीं मानता है। गार्जियन है, किसी कोई गलती किया, कुछ डांटे वोटे तो उसका लोग बुरा भी नहीं मानता है। राजनीति नीतीश कुमार जी से लोग राजनीति सीखता है, समझिए। तो इसलिए आपको क्या लगता है, चूंकि बिहार में एनडीए की सरकार बनी और उसके कल होकर जो है ईडी काफ़ी एक्शन में आता है, आपने कभी ऐसा देखा है कि इस तरीके से कभी हुआ हो? क्योंकि लालू परिवार पर लगातार ईडी का समन आना, पूछताछ होना, लालू यादव से, तेजस्वी यादव से, उधर हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लेना, इसको कैसे देखते हैं? ना वहाँ तो सोरेन वाला में है, आपको जो प्रूफ हो गया है, सनी का ज़मीन अपना घोटाला किया है। यहाँ का क्या मैटर है हमको स्पष्ट बहुत ही नहीं है जी। पहले का केस होगा, पूछताछ कर रही है। मतलब इससे कोई राजनीति का लेना देना नहीं समझ रहे? राजनीति का क्या लेना देना है? जब ये घटना घटी थी उस समय देवगौड़ा या शायद देवगौड़े मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री थे। उस समय भाजपा कहाँ प्रधानमंत्री था जब ये जब घटना घटी। माननीय लालू जी को जब मुख्यमंत्री का पद छोड़ना पड़ा तो उस समय कहाँ भाजपा की सरकार थी। जब जांच शुरू हुई थी तब तो कांग्रेस फुल फेज में थी। 10 बरस मैंने लालू जी मुख्यमंत्री पद छोड़े, राबड़ी जी मुख्यमंत्री बनी, उसके बाद में फिर रेल मंत्री बने, और रेल मंत्री के बाद में भी मान लीजिए कि उसमें अब कुछ गड़बड़ी हुई होगी जिसका जांच हो रहा है। अब गड़बड़ी हुई कि नहीं हुई हमको नहीं पता है। एक अंतिम सवाल लेते हैं, क्योंकि जो अब नीतीश कुमार एनडीए में वापस आ गए हैं, जो एनडीए में पहले से दल थे, चाहे वो जीतन राम मांझी हो, उपेंद्र कुशवाहा हो या फिर चिराग पासवान, आपको नहीं लगता है कि इन लोगों के लिए जो जगह था वो कम हो गया है? सीटों का बंटवारा जो होगा इनके मन मुताबिक नहीं हो सकती? अरे दोनों हैं, दोनों लोग हैं, सब नेता चतुर चालाक हैं, सब अपना मिलजुल के एडजस्ट कर लेंगे। आज जिसका एडजस्टमेंट नहीं होगा तो उसके लिए तो महागठबंधन हुई है। चर्चा होती है कि कुछ लोग चल जाएंगे तेजस्वी के साथ। हो सकता है चले जाए,
लेकिन उपेंद्र जी हमको नहीं लगता है कि ये चिराग पासवान चाहे मांझी जी जाएंगे। और आप रामविलास पासवान के साथ भी राजनीति किए हैं। एक बार देखा गया है कि भाई रामविलास पासवान लालू जी के साथ चुनाव लड़ लिए तो जमानत उनकी जब्त, मतलब हार गए थे चुनाव। लगता है कि भाई उनका जो वोट बैंक है वो भी आरजेडी के साथ बहुत गठबंधन नेचुरल नहीं है ना। नेचुरल तो मान लीजिए कि भाजपा के साथ है, नेचुरल तो भाजपा के साथ है। और उस गठबंधन जब हुआ था तो हम उसके गवाह हैं, गवाह नहीं है, उसके कर्ता धर्ता में भी हैं। जब लालू जी के साथ गठबंधन हुआ था नहीं, जब भाजपा से गठबंधन हुआ था उसके कर्ता धर्ता में से भी हम हैं। उस समय हम विधायक दल के नेता हुआ करते थे लोजपा के, तो हमको सारी कहानी हमको याद है। और परिणाम आया कि उसका 6 गो MP 7 गो MP जीत कर चले गए। तो निर्णय तो सही था, देश के लिए, देश के हित में निर्णय सही था। चिराग को लेकर चर्चा है, ऐसी चर्चा कोई तर्क नहीं लगता है, हमको नहीं लगता है कि मैंने हमरा व्यक्तिगत जितना हम चिराग को पासवान को जानते हैं उतना हमको नहीं लगता है कि वो NDA छोड़कर जाने वाले हैं। नहीं छोड़ सकते, नहीं छोड़ सकते हैं, मैंने हमको लगता है ऐसा। राजनीति में तो कुछ भी संभव है, इसे संभावना का खेल है राजनीति। लेकिन चिराग पासवान छोड़कर चले जाए आज के दिन में हमको नहीं लग रहा है। चिराग पासवान छोड़ दे, इनको नहीं लग रहा है, क्योंकि उस पार्टी के साथ एक लंबा राजनीति भी इनका रहा है। और ऐसे में इस वक्त सवाल भी है, चूंकि एनडीए में नीतीश कुमार आ गए हैं तो जो पहले से सहयोगी दल थे उनके लिए स्पेस कमा है, ये तो जरूर देखने को मिल रहा है। हालांकि सवाल है कि कौन किसके साथ कॉम्प्रोमाइज करता है, कौन किस तरीके से एडजस्ट करता है, क्योंकि सब कुछ तय करना है बड़े दलों को, भाजपा और जदयू को। कौन कितना बड़ा दिल दिखाता है अपने छोटे दलों को लेकर, अपने सहयोग को लेकर, ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल इसको इतना ही, देखते रहें टॉप। नमस्कार।